और यूपी के संभल में एक और प्राचीन कुआं मिला है। संभल में सरथल चौराहे के पास ये कुआं मिला। कुएं की खुदाई जारी है। मौके पर प्रशासन और एएसआई की टीम मौजूद है। बरामद कुएं को मृत्युंजय कुएं के नाम से जाना जाता है। 19 कुओं में से एक है ये बरामद जो मिला है कुआं, मृत्युंजय कुआं। जामा मस्जिद से 150 मीटर की दूरी इसकी बताई जा रही है। ये जो नया कुआं मिला है, तो एक एक करके खुदाई के बाद ये सनातन के गवाह मिल रहे हैं संभल से। और ये एक और कुआं, ये हिंदू बहुल इलाके में ज़मीन है, लेकिन जब यहाँ का मुस्लिम हावी हो गया तो उसने इस ज़मीन को भी, खाली ज़मीन थी, वक्फ बोर्ड की जगह बताना शुरू कर दिया कि ये जगह हमारी है। हाँ, जबकि ये सारा हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ कोई मुस्लिम घर नहीं है आसपास भी, 1-1 किलोमीटर के एरिया में। बस आगे जाके ये हरिहर मंदिर से दूसरी तरफ जाके वहाँ मुस्लिम इलाका है। लेकिन हमारे बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं कि हिंदू मोहल्ले के अंदर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहाँ से पैदा हो गई। ये हम तो ऐसे ही देख रहे हैं इसको। हाँ, बचपन से ही देख रहे हैं ऐसे। बचपन से आप लोगों ने कभी यहाँ पर कोशिश की, कभी देखा महादेव? हाँ, कोशिश का यहाँ पुलिस वो नहीं करने देती, मुसलमान लोग आ जाते हैं यहाँ पर। एक नया कूप, जिसे 19 कूपों में से एक कहा जाता है, वो सरथल चौकी चौराहे के पास है, जिसे कोट पूर्वी इलाका जहां पर है, वहां पर एक कुआं, जिसे कूप यहां पर कहा जाता है, वो खोजा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि काफ़ी प्राचीन ये कूप है, क्योंकि इसकी जो बनावट है, जो इसका पत्थर है, वो सबसे अलग है। हमने इसी तरह का पत्थर चतुर्मुख कूप में देखा था। देखिए, इस तरह का पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यही पत्थर इस पूरे कूप को बना रहा है, यानी ये भी एक प्राचीन कूप है जिसमें पूजा होती थी। और इसी कूप का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ होगा, ये देखना होगा। लेकिन चमत्कारिक कूप इसे माना जाता है, प्राचीन कूप है। और इसके बगल में ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, जिसे यहाँ पर पूजा जाता था। लेकिन कई सालों से यहाँ पर मिट्टी का बड़ा ढेर नज़र आ रहा है। और इसी वजह से इस कूप में जितनी भी प्राचीनतम चीज़ें हैं वो यहाँ पर कुछ दिनों में दिख जाएंगी, क्योंकि कूप सामने आएगा। लेकिन मिट्टी का बड़ा ढेर, जिसे हटाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। और ये वो रास्ता है जो यहाँ से महज 150 मीटर दूरी पर जो जामा मस्जिद, जिसे हरिहर मंदिर के नाम से भी यहाँ पर विवाद के रूप में जाना जा रहा है, जिसका काफ़ी बड़ा ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है। और इस एरिया में कई सारी, देखिए, यहाँ पर गगन जी का दावा है कि ये जो बाउंड्री वॉल है, ये है ना, ये है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ईंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ईंट जो है पुराने महादेव के मंदिर के अवशेष यहाँ पर हैं। और इन अवशेषों को यहाँ पर सामने लाना है। दरअसल सनातन से जुड़ी जितनी किताबें आप पढ़ेंगे, कूप की बड़ी महिमा बताई जाती है। वहां रहकर महिलाएं पूजा करती हैं। संभल में एक तरफ जहां 150 साल प्राचीन बावड़ी की खुदाई जारी है, तो वहीं प्राचीन कुओं के मिलने का दौर यहां जारी है। जहां आज जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर प्राचीन मृत्युंजय कुआं मिलता है, तो वहीं कल भी शेमनाथ धाम में खुदाई के दौरान एक और प्राचीन कुआं पाया जाता है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां जहां मानो लग रहा है कि खुदाई करनी शुरू हो रही है, वहीं से सनातन के गवाह देते ये कूप मिल रहे हैं, जिन्हें कहते हैं कि बंद कर दिया गया था ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। संभल में मिली 150 साल पुरानी बावड़ी का सर्वे जारी है। खुदाई में लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं। प्रशासन और एएसआई की टीम बावड़ी की एक एक ईंट का निरीक्षण कर रही है, जिससे बावड़ी के इतिहास को सबके सामने लाया जा सके। खुदाई में मिली बावड़ी का संबंध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से है। बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने इस बावड़ी को बनवाया था। ये कई मंजिला है। इलाके के लोगों की माने तो उन्होंने 5 मंजिल तक इसे पहले देखा था, लेकिन अब ये 2 मंजिल तक रह गई है। और मेरी सगरे वर्कर लगे हुए हैं कार्य में, और कार्य की प्रयास ये चली कि हम सफल बनकर चले। अच्छा, कितनी का खुदाई का कौन सा दिन है? खुदाई का आज 6ठा दिन है। कितनी लेबर लगाए थे? लेबर कम से कम यहाँ हमारी 25 आदमी लगे हुए, समझे। और हमें उम्मीद है कि हम सफलता पाएंगे। इस समय हम उस बावड़ी पर हैं जो कमलपुर गांव में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले इस बावड़ी में पहुंचा था और हमने खुलासा किया था इस बावड़ी का, जिसके बाद अब स्थानीय प्रशासन की टीम, एएनआई जो एएसआई की टीम है उसके साथ, और जो डीएम है वो भी यहाँ पर देखिए कूद कर इस बावड़ी के अंदर पहुंचे हैं। और ये वो बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय में ये बावड़ी बनाई गई थी, जिसके बाद उनके सैनिक
यहाँ पर रहते थे। और इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये 2 मंजिला है और 2 मंजिल के अलावा 5 मंजिल तक लोगों ने देखा था। और इस बावड़ी के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि ये कई साल पुरानी बावड़ी है। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले इस बावड़ी में पहुंचा था, जिसके बाद इस बावड़ी की सुध लेने के लिए यहाँ पर जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंचा कि ये क्या एक बड़ी स्मारक के तौर पर इसे रखा जा सकता है, क्योंकि एएसआई की टीम को ये बताया जाएगा कि इस पूरी जो स्मारक है इसके बारे में सारी जानकारी और इसको देख रही है टीमें, क्योंकि बहुत पुरानी ये बावड़ी है। और इस बावड़ी में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय में उनके सैनिक वो यहाँ पर विश्राम करते थे। और कई अलग अलग दावे किए जाते हैं, जिसके बाद इस बावड़ी की हालत जो है खस्ताहाल हो गई। और खस्ताहाल होने के बाद अब इस बावड़ी की जर्जर हालत को देखते हुए ये माना जा रहा है कि अगर ये एएसआई इसे संरक्षित कर ले, क्योंकि इस समय खास तौर से उत्तर प्रदेश के संभल में सभी पुरानी स्मारकों को एक बार फिर धरोहर के रूप में देखने की कवायद की जा रही है। आज हमने देखा था कि न्यूज़ 18 इंडिया के उस कुएं पर जिसे हमने सबसे पहले तलाशा था, वहाँ पर टीम पहुँची थी बाबा क्षेमनाथ के मंदिर में। और उसके बाद अब जो टीमें हैं वो यहाँ पर उस बावड़ी पर पहुँची है जिसे पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी कहा जाता था। और यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस बावड़ी के उस रूट को दिखा रही है, क्योंकि इसी जगह पर एएसआई की टीमें पहुंची थी। और एएसआई की टीम के अलावा यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि कैसे ये सब बावड़ी जो है प्रकाश में आई और कैसे यहाँ पर लोग इसे चोर कुआं भी कहते हैं। लेकिन फिलहाल जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। कोशिश उनकी यही है कि इस बावड़ी का पूरा निरीक्षण किया जाए और इस बावड़ी के बारे में जाना जाए। सबसे अहम चीज़ यही है कि जब तक ये बावड़ी जो है प्रकाश में आई, तब से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी इसमें रख रखाव या फिर एएसआई की टीम को इसके बारे में नहीं जानकारी थी। लेकिन अब यहाँ पर टीमों को लाया गया है ये जानने के लिए कि इस बावड़ी में यहाँ पर कैसे जो टीमें हैं वो इसको संरक्षित रख सकती हैं, कर सकती हैं। इसके लिए यहाँ पर टीमें आप देख सकते हैं। तो ये वो बावड़ी है जिसका सबसे पहले हम ही लोगों ने खुलासा किया था, यानी कि न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे इन्हीं सहयोगी ने आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाई थी। संभल की जमीन से आ रही प्राचीन धरोहरों को लेकर प्रशासन के एक्शन के बारे में वहां के जिलाधिकारी ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की है, जानकारी दी है, सुनिए आप। डीएम संभल इस वक्त हमारे साथ है। जिस बावड़ी पर न्यूज़ 18 इंडिया 2 दिन पहले पहुंचा था, आज प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है। सर, इस बावड़ी तक पहुंचने में समय इतना क्यों लग गया प्रशासन को? हमारी टीम रेगुलर देख रही है। यहाँ हम बहुत पहले भी पहुँच चुके थे, लेकिन मैं और कप्तान साहब और जो एएसआई की टीम है वो आज आई थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जिस पर हम वर्क करें, जिसको खोदें या उसको एक्सकेवेट करें, उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो नहीं है, बट एएसआई की देखरेख में और स्टेट आर्कियोलॉजी की देखरेख में हम इसको करेंगे, ताकि भविष्य के लिए ये सुरक्षित भी रहे और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है वो भी मार्गदर्शन हमें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलता रहे। देखिए, छिपी तो नहीं है, सबको दिख रहा है, लेकिन आसपास का जो एरिया है वो एनक्रोच हो गया है। तो संभल नगर का प्राचीन इतिहास एक पुस्तक है, उस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो मेरे को इसके विषय में पता चला। और हमारी एसडीएम ने और हमारी पूरी रेवेन्यू की टीम ने, सब ने, एएसआई की टीम ने यहाँ दौरा किया। और जब सब ने इसको देखा तो पता चला कि ये राजपूत शैली में बनी हुई राजपूत काल की बावड़ी है। तो इसको खुदाई कराएंगे, फिर अच्छा सा बोर्ड लगेगा, अच्छी रोड बनेगी, आसपास का एरिया एनक्रोचमेंट फ्री होगा, तो ये पर्यटन का एक अच्छा केंद्र बनेगा। तो यूपी के संभल में अतिक्रमण के दौरान मिले शिव हनुमान मंदिर में पूजा पाठ का दौर जारी है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उस मंदिर में पहुंचे, मंदिर परिसर में पूजा पाठ की। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को जिला पुलिस और प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मंदिर को फिर से खोला गया। ये शिव हनुमान मंदिर है जो 1978 से बंद था।